इस वक्त बिहार मधेपुरा की एक ऐसी बेटी हमारे साथ में मौजूद है जो बचपन से बिहार पुलिस बनने का सपना देखती है। और वह खुद अकेला बचपन से सपना नहीं देखती है बिहार पुलिस बनने का, बल्कि दो बहन होती है और दोनों बहन बिहार पुलिस बनने का सपना देखती है। एक बहन का जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो है इस बहन के अंदर और ज्यादा जुनून आ जाता है कि मेरी बड़ी बहन को तो बिहार पुलिस में हो गया, अब मुझे भी लेना है बिहार पुलिस में नौकरी। और वो दिन आज आ गया कि वो भी आज बिहार पुलिस में जॉब ले ली है और उनसे आज हम मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस कामयाबी तक पहुंचने में उसे कितना संघर्ष करना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आइए हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रगति मीडिया टुडे में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है जी। ठीक है, और मुबारक हो आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन जी हो जी, गया। थैंक यू। मेरा 21,391 में चयनित हो चुका है, मेरिट बन चुका है। अभी योगदान होना बाकी है जो 1 जून से स्टार्ट है। अच्छा, सुनने में जैसा कि आया कि आप 3 बहन हैं। जी 3 बहन में 2 बहन आप खास करके बहुत पहले से बचपन से सपना देखती आ रही थी, दोनों साथ की बिहार पुलिस बनना है। जी बिल्कुल। बड़ी वाली बहन का कब सिलेक्शन हुआ था? वो 2000, ये प्रिया दी जो है उसका 2021 में हुआ था। हम दोनों का मेरिट ये रिजल्ट हुआ था। अच्छा। रिटेन, जिसमें मैं उतना मेच्योर नहीं थी उस टाइम। मेरा इंटर हुआ था और मैं सेलेक्ट हो गई थी, मेरिट रिटर्न बन गया था मेरा। तो फिर मेरी प्रिया दी मेच्योर थी, उसका जुनून अलग था। उसको बचपन से बहुत वो सपना तो मेरा भी था कि लेना है वर्दी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। वो बहुत पतली सी थी, फिर भी वो बहुत अपना जुनून दिखाती थी, कैसे रनिंग करना है, क्या करना है। वो मेरे सामने में सेलेक्ट हो गई। उसके बाद हमको लगा कि पता नहीं हम क्या खो दिए हैं। क्या, क्योंकि उसके टाइम प्रिया दी का कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, मेरा उससे कम हो गया। और मैं बहुत बच्ची भी थी उस टाइम, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये बचपना नहीं रखना है, अब मुझे भी वर्दी लेना है। क्योंकि वर्दी गांव में जो होता है ना, वर्दी का एक अलग ही जुनून होता है। अभी कोई जान जाता है कि हाँ, पारस बाबू की 2 बेटी पुलिस बन चुकी है, तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसीलिए और ज़्यादा हम लोग को लगने लगा, हमको खास करके, कि नहीं, वर्दी तो लेना ही है। और इस वर्दी को पाने के पीछे मेरा बहुत बड़ा संघर्ष है। बहुत अकेला मैं अकेला पटना में अकेली रह करके फिजिकल करना एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत, मैं पढ़ाई भी करती थी, मेरे घर का सिचुएशन ठीक नहीं था। मैं अच्छे फैमिली से नहीं हूँ, बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरा मिडिल क्लास भी कहने का मतलब उससे भी नॉर्मल। फिर भी हम लोग किए, घर से बाहर गए। मेरे पापा का सिचुएशन ठीक नहीं था, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, बस अकेले पापा थे। और उसके बाद मेरी दी आई। दी सोची दोनों को पढ़ाना है, तो दी, मेरी लवली दी जो टीचर है फिलहाल, वो भेजी पढ़ाने के लिए पटना। मेरी एक दी सिलेक्ट हो गई फिर बिहार पुलिस में। फिर मैं अकेली बची, जिसे अब प्रिया दी पढ़ा रही थी हमको। और लगता था कि नहीं, बनना है, मतलब इस बार तो लेना ही है, चाहे मर के ले, जी के ले। इस पे मेरी रूम ओनर भी समझाती थी, नंदिनी तुम इतना सीरियस मत हो रिजल्ट को लेकर के। चलो ठीक है, मानते हैं तुम बहुत मेहनत करती हो, अकेली फिजिकल करना बहुत टफ है। अगर आप अकेले फिजिकल कर रहे हैं, 10 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, फिर आओ आप रूम पे, फिर खाना बना के खाओ, फिर शाम में जाओ, आप समझ सकते हैं इतना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। इस पे मेरी ऑनर भी बोलती थी, नंदी इतना सीरियस मत लो, अगर नहीं हुआ तो तुम दरोगा बनना। तो हम, नहीं भाभी वो होगा, मेरा रिजल्ट होगा। आज हो गया। कल मैं रूम खाली करके आई तो भाभी भी बोल रही थी, इसमें जुनून अलग था। उस पे मेरी साइड की दी बोलती है, भाभी रहना चाहिए, आज जुनून था, ये करके जा रही है, हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी दी का सपना, मेरी दी थी, मेरी दी का ड्रीम था कि नहीं, ये मेरे से पीछे नहीं रहे। जलती नहीं थी, लेकिन हमेशा कहती थी तुम मेरे से पीछे मत रहो, तुम भी वर्दी लो। और आज मैं सपना पूरा कर सकी उसका। क्या बात है। बड़ी बहन बिहार पुलिस में गई और छोटी बहन को भी उन्होंने हिम्मत दी और कह रही है कि वो जलती नहीं थी और वो चाहती थी कि हमारे बराबरी में रहे और इनको सपोर्ट करती मैं थी। एक बात कहना चाहूंगी, मेरा ड्रीम दरोगा था, दरोगा है। यहाँ नहीं रुकना है हमको। अभी भी सोए रहते तो नहीं, हमको पढ़ना है, मम्मी हमको पढ़ना है, हमको दरोगा तक जाना है। ये तो एक बेरोजगारी का होता है ना, आपका हट जाना और एक रास्ता साफ हो जाना।
बस। लेकिन जाना तो दरोगा तक है। डबल स्टार लेंगे, आप आइएगा मेरा इंटरव्यू लेने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल जरूर आएंगे। हाँ, डबल स्टार तक जाना है, क्योंकि मेरा नॉलेज, मेरा पढ़ाई बहुत आगे है। इस बात को मैं कह नहीं रही हूँ, घमंड नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, मैं बहुत बुक पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा, जो कि बिहार पुलिस के लिए इतना नहीं पढ़ना चाहिए। बस दरोगा का तैयारी कर रही थी, बीच में बिहार पुलिस का हो गया और मैं चली आई, ताकि मेरा फिलहाल बेरोजगारी भी कम हो जाए, और मेरा ड्रीम भी था अब इससे डबल स्टार लग जाए। क्या बस। बात है, क्या जी बात जी। है। होना चाहिए। आज जॉब में है लेकिन घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, और यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और डबल स्टार दरोगा बनना है। ये सपना आपका अभी चालू है। जी जी जी, बिल्कुल मैं पढ़ाई करूंगी, चाहे कितना भी कुछ झेलना पड़े, कितना दर्द, क्योंकि मेरे को सुनने को आया है कि ट्रेनिंग बहुत टफ होता है, बट मैं टाइम निकाल करके लूंगी। 1806 वैकेंसी आने वाली है, उसमें मैं चाहूंगी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। अच्छा, आपके पापा करते क्या हैं? मेरे पापा टीचर है फिलहाल। अब मेरे पापा का एज भी हो गया, पहले तो बहुत अच्छे खासे कमाते थे, फिलहाल मैं ही बैंक बैलेंस हूँ, मैं तीनों बहन मेरे पापा का। मेरे पापा को ऐसा नहीं कि बहुत जमीन है, मेरे पापा को बैंक में 1 रुपया नहीं है, आप जाके देखिए 1 रुपया नहीं है। अब मेरे पापा हमेशा से कहते आए हैं कि मेरा बैंक बैलेंस तुम तीनों हो। हाँ, और क्या ही बताए, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, मेरे पापा खुद कम खा के हम लोग को पढ़ाए, जो सच बात है। ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया देख के फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग को बहुत मेरे पापा मेहनत करके पढ़ाए हैं। मेरी दी पढ़ाई है और मेरी प्रिया दी भी बहुत मेहनत की है। जब लास्ट सिचुएशन आया मेरे पापा का कि नहीं, अब मेरे पापा के हैंड में कुछ भी नहीं बचा, अभी फिलहाल मेरे पापा थोड़ा सा एजेड हो गए हैं और शुगर पेशेंट हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम मेरी प्रिया दी हमको संभाली, और मुझे लगा कि नहीं, जब प्रिया दी संभाल सकती है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मैं जॉब ली हूँ, तो मैं खुश हूँ कि कम से कम मेरा हेल्प हो पाएगा मेरे मम्मी पापा को। मेरे पापा हमेशा कहते हैं मेरा बैंक बैलेंस तुम तीनों हो, इसलिए बस। काफी दयनीय परिवार और काफी ऐसे परिवार से उठकर आज ये लोग सामने आई है। हालांकि बताना चाहेंगे हम कि ये 3 बहन है। बड़ी बहन जो है गवर्नमेंट टीचर है और 2 बहन जो है बिहार पुलिस में आ चुकी है। और अभी जो है इनके पिताजी को काफी ज्यादा इस बात का खुशी है, काफी गर्व है कि उनकी तीनों बेटी जो है आज कामयाब हो गई है और जो है तीनों की तीनों जो है सक्सेसफुल हो गई है। और इनका जो है अब खास करके एक ये बची हुई थी और इनका रिजल्ट आ गया। इसी बीच हम लोगों ने इनके पास पहुंचकर जानने का प्रयास किया, क्योंकि ये इनका भी बचपन का सपना था और ये भी काफी जुनून के साथ जो है कई बार इससे पहले जो आप ट्राई किए थे फिर उसमें आपका नहीं हो पाया था। नहीं, ट्रेनिंग नहीं हुआ था, जिसपे मेरे भैया को ओवर कॉन्फिडेंट है कि मेरी पप्पी जो है, सॉरी नंदनी, पप्पी भी नाम है, प्रिया पप्पी। तो मेरे भैया को ओवर कॉन्फिडेंट है कि मेरी बहन रिटर्न निकाल लेगी, क्योंकि उसको मेरे पढ़ाई पे बहुत ही गर्व है, बहुत प्राउड है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरी पप्पी रनिंग निकाल लेगी। रिटर्न जिस दिन हुआ, फोन किया, भैया मेरा रिजल्ट हो गया। भैया बोलते हैं हाँ, तुम्हारा तो रनिंग ही नहीं निकलता है, जाओ पहले रनिंग निकालो। क्या बात है। जिस दिन रनिंग निकला, मेरे भाई को भी रोना आ गया कि इतनी मासूम लड़की। मैं बहुत मासूम थी, हूँ फिलहाल, बट वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल गई हूँ, वो अलग बात है। बट मैं बहुत मासूम थी, मेरा पैर वैर सब कुछ, मैं चलती नहीं थी ज्यादा, लेकिन आज मैं दिखा सकी मेहनत करके अपने भाई को भी कि नहीं, भाई का सर नीचे नहीं करना है, कभी भी नहीं। क्योंकि मेरे भाई को भी हम लोग पे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए खास करके भाई फैमिली के लिए मेरा एक मन्नत था, सपना था कि नहीं, हम कर पाए। आज वर्दी मिलने का मुझे बहुत खुशी है, और मेरे से ज्यादा मेरी प्रिया दी को, मेरे भैया को, मेरे मम्मी पापा को बहुत खुशी है, बहुत खुश है मेरे से ज्यादा। मेरा तो दरोगा बनेंगे तब तो और ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि डबल स्टार तो लेना है, चाहे जैसे भी ले, जितना पढ़ना पड़े, जितना स्ट्रगल करना पड़े। और करना भी क्या है, शादी तो अभी करना नहीं है कि बैठ जाए लफागिरी करे, ये भी नहीं करना है। और मैं एक गांव की लड़की को मोटिवेट करना चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, आप लोग आगे बढ़ सकते हो। एक इंसान ही सब कुछ करता है। और मैं उस माता पिता को भी कहना चाहूंगी जो अपनी बेटी को रोकते हैं कि नहीं तुम बाहर मत जाओ, बाहर पढ़ाई नहीं होता है, तुम बाहर बिगड़ जाओगी। तो जी नहीं, अगर एक गरीब घर की लड़की रहेगी ना, तो वो सोचेगी कि मेरे मम्मी पापा किस हालत में मुझे बाहर भेजें। तो आप लोग कोशिश करिए, अपनी बेटी को बाहर भेजिए ताकि अपना सपना पूरा कर सके, चाहे छोटा सा छोटा जॉब ही क्यों ना हो, वो कर सके, ताकि आप लोग का सपोर्ट कर सके, आप लोग का बैकअप तैयार हो जाए। बस मैं चलिए, कहना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अहम जानकारी अंत में दिया, जो हम अंत में आपसे पूछने वाले थे कि गांव की बेटी के लिए या गांव के पिता के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग तो अब जॉब में आ गई हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपने संदेश दिया।